नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज हम बात करेंगे ईरान की फत्ता 2 हाइपरसोनिक मिसाइल की। एक ऐसा हथियार जो युद्ध के नियम बदल रहा है। इसकी रफ्तार आवाज से 15 गुना तेज यानी 17,000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा है और इसकी मारक क्षमता 1500 किलोमीटर तक है। फत्ता 2 की सबसे बड़ी ताकत उसकी चालाकी है। पारंपरिक मिसाइलें सीधा रास्ता तय करती हैं, लेकिन फत्ता 2 वायुमंडल के किनारे पहुंचकर एक ग्लाइड व्हीकल छोड़ती है जो हवा में रास्ता बदलती है और रडार की पकड़ से बाहर हो जाती है। ईरान इजराइल तनाव के दौरान फत्ता 2 जैसे हथियारों ने इजराइल के आयरन डोम, डेविड्स स्लिंग और एरो जैसे एयर डिफेंस सिस्टम की सीमाएं उजागर कर दी। यह सिर्फ एक मिसाइल नहीं, बल्कि एक संदेश है। अब युद्ध का मैदान बदल चुका है। फत्ता 2 ने दिखा दिया है कि हाइपरसोनिक गति और धोखा भविष्य के युद्धों के सबसे बड़े हथियार होंगे। अब सवाल है, क्या दुनिया के सबसे महंगे एयर डिफेंस सिस्टम भी पुराने पड़ चुके हैं? फत्ता 2 ने शक्ति संतुलन को हिला दिया है और आने वाले दशकों की राजनीति की दिशा तय कर दी है। फत्ता 2 की सफलता उसके उड़ान के चरणों में छिपी है। पहले एक सॉलिड फ्यूल बूस्टर इसे अंतरिक्ष के किनारे तक ले जाता है, फिर बूस्टर अलग हो जाता है। इसके बाद हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल कमान संभालता है। यह एक छोटे विमान जैसा है जो हवा में तैरता और पैंतरेबाजी करता है। यह वायुमंडल में ऐसी ऊंचाई पर उड़ता है जहां रडार और एंटी मिसाइल सिस्टम अक्सर अंधे हो जाते हैं। इसमें एक लिक्विड फ्यूल इंजन भी है जिससे यह बीच रास्ते में अपनी गति और ऊंचाई बदल सकता है। ग्लाइड व्हीकल जिगजैग पैटर्न में उड़ता है जिससे इसका रास्ता अनुमान लगाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। अंतिम चरण में यह और भी तीखे मोड़ लेता है जिससे इसे मार गिराना लगभग असंभव हो जाता है। यही इसे दुनिया के सबसे घातक हथियारों में से एक बनाता है। इजराइल की हवाई सुरक्षा को दुनिया में सबसे मजबूत माना जाता है। आयरन डोम, डेविड्स स्लिंग और एरो सिस्टम की 3 परतें। ये सिस्टम पारंपरिक मिसाइलों के लिए बने थे जिनका रास्ता अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन फत्ता 2 की गति और पैंतरेबाजी ने इन सभी सुरक्षा परतों को चुनौती दी। हाल के हमलों में ईरान ने सैकड़ों मिसाइलें और ड्रोन दागे जिनमें हाइपरसोनिक वेरिएंट भी थे। इजराइल ने दावा किया कि उसने 90% हमलों को रोका, लेकिन 10% सफल हमले भी भारी तबाही ला सकते हैं। फत्ता 2 ने साबित कर दिया कि कोई भी सुरक्षा कवच पूरी तरह अभेद्य नहीं है। अब इजराइल और उसके सहयोगियों को नई तकनीक की दौड़ में शामिल होना होगा, वरना वे पीछे रह जाएंगे। युद्ध अब सिर्फ मैदान में नहीं बल्कि लागत के मोर्चे पर भी लड़ा जाता है। ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों की कुल लागत लगभग $200 मिलियन थी, जबकि इजराइल को बचाव में $1 बिलियन खर्च करने पड़े। ईरान की एक मिसाइल या ड्रोन सस्ती है, लेकिन इजराइल की इंटरसेप्टर मिसाइलें कई गुना महंगी है। इस असंतुलन से ईरान को रणनीतिक बढ़त मिलती है। वह कम खर्च में इजराइल पर भारी आर्थिक दबाव डाल सकता है। अगर ऐसे हमले जारी रहे तो इजराइल की अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ सकता है। यह सिर्फ ईरान इजराइल की कहानी नहीं, अब कोई भी देश सस्ती तकनीक से अमीर देशों को चुनौती दे सकता है। भविष्य के युद्ध सैन्य ताकत से नहीं, बल्कि आर्थिक सहनशक्ति से भी तय होंगे। भूगोल भी इस युद्ध में बड़ा हथियार है। इजराइल छोटा है, मिसाइलें कुछ ही मिनटों में किसी भी शहर तक पहुंच सकती हैं, जिससे प्रतिक्रिया का समय बहुत कम है। ईरान का विशाल आकार उसे मिसाइलें छिपाने और फैलाने की सुविधा देता है, जिससे उन्हें पहले से नष्ट करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए ईरान ने अपनी सैन्य शक्ति मिसाइलों पर केंद्रित की है। उसके पास हजारों मिसाइलें हैं जो दूर तक मार कर सकती हैं। हाइपरसोनिक तकनीक ने इस समीकरण को और जटिल बना दिया है। अब जिन देशों के पास यह तकनीक है, वे वैश्विक शक्ति संतुलन बदल सकते हैं। ये एक नई हथियार दौड़ की शुरुआत है, जिसमें पश्चिम और पूर्व आमने सामने हैं। यह कहानी अभी शुरू हुई है। आने वाले अध्याय दुनिया का भविष्य तय करेंगे।